नमस्कार साथियों, स्वागत है आरएमपी फेसबुक पेज में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे विच कैन ऑन मिक्स, यानी कि कौन सा इंजेक्शन मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं या कौन सा इंजेक्शन मिक्स करके कभी भी नहीं लगाना चाहिए और रिएक्शन क्या होता है इनको समझते हैं। चलिए बोर्ड पे ले आते हैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंजेक्शन आपस में कभी भी मिला के नहीं देना चाहिए, इसमें अगर मिला देते हैं तो क्या क्या वहाँ पे हो सकता है इनको समझते हैं। डिस्कलरेशन, यानी कि उस इंजेक्शन को जैसे ही आप मिलाइएगा, दो इंजेक्शन को मिक्स करिएगा, कलरहीन हो जाएगा वो। उसके बाद यहाँ पे चैन इन विस्कोसिटी, यानी कि उसमें गाढ़ापन दिखने लगेगा। जैसे आप बारीकी से उसको देखिएगा तो उसके दवाई में गाढ़ापन दिखने लगेगा दोस्तों। उसके बाद कभी कभी ये होता है कि दूध के तरह फट जाता है, ये भी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे दोस्तों। उसके बाद मिल्की सॉल्ट, यानी कि सफेद कलर के जैसा जो है वो फट के बन जाता है। उसके बाद यहाँ बिकम सॉल्ट, अत्यधिक गाढ़ा हो जाता है। नॉर्मल से जो दवाई होते हैं वो अत्यधिक गाढ़ा हो जाते हैं। ऐसा रिएक्शन होता है मिलाने के बाद। जो इंजेक्शन कभी भी आपस में मिला के नहीं देना चाहिए, अगर आप मिला देते हैं मिस्टेक से, कभी आप अगर नया प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आप वहाँ पे थोड़ा सा रुक के वॉच करें। अगर ऐसा कुछ भी वहाँ पे सिम्टम्स आता है तो आप कभी भी इंजेक्शन न लगाएं। उसके बाद कौन सा इंजेक्शन कभी भी किसी के साथ मिला के नहीं लगाना चाहिए, चलिए इनको समझते हैं। विच कैन नॉट मिक्स, यानी कि इंजेक्शन कभी भी आपको मिला के नहीं लगाना है। पहला कॉम्पोजिशन जो आता है ओंडासेट्रॉन, यानी कि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? नोजिया और वोमिटिंग के लिए। किसी पेशेंट को उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, तो वैसे कंडीशन में इस कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करा जाता है। और ये इंजेक्शन कभी भी आपको किसी भी इंजेक्शन के साथ मिला के नहीं देना होता है। उसके बाद दूसरा आता है MBI, जो कि मल्टीविटामिन के नाम से मशहूर होता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल जो करते हैं वीकनेस एंड फटीग, यानी कि कमजोरी लगना, पेशेंट को थकावट महसूस होना, ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। उसके बाद तीसरा जो आता है यहाँ पे कंपोजिशन डाइक्लोफेनिक सोडियम का, जो कि डायनापर के नाम से मिलता है। और ये भी इंजेक्शन कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिला के नहीं देना चाहिए। और ये पेन किलर का काम करता है, यानी दर्द के लिए ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे TT का इंजेक्शन आता है, जो कि टेटनस के बारे में आप लोग जानते होंगे। टेटनस का इस्तेमाल टेटनस की रिएक्शन रोकथाम के लिए, टेटनस की बैक्टीरिया को बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं विच कैन नॉट मिक्स, यानी कि कभी भी आपको ये मिला के नहीं देना। जैसे कि पेंटाप्राजोल, जो कि गैस का कंपोजिशन है दोस्तों, पेंटाप्राजोल और मिकासिन, जो कि मिकासिन ये नाम से मिलता है। और ये दो इंजेक्शन कभी भी आपस में नहीं मिला के देते हैं किसी भी पेशेंट को। अगर मिलाइएगा तो आपको ये सारा कोई भी रिएक्शन कंपोजिशन वहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद पेंटाप्राजोल के साथ ओंडासेट्रॉन कभी भी मिलाना नहीं है। उसके बाद ओंडासेट्रॉन के साथ कभी भी रेनिटिडिन मिला के नहीं दिया जाता है। उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट को कभी भी किसी भी साथ मिला के नहीं दी जाती है। पोटासियम क्लोराइड मिला के नहीं दी जाती है। उसके बाद ट्रामाडोल, ट्रामाजेक, ये भी इंजेक्शन कभी भी, जो कि पेन किलर का काम करता है। और ये जो है ना बहुत सारे जगह बैन भी हो चुका है। और जो कि ये भी इंजेक्शन कभी भी किसी के साथ मिला के नहीं दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है स्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन, जो कि ये भी कभी किसी के साथ मिला के नहीं दी जाती है। आप लोगों को कमेंट में बताना है टेनक्जमिक एसिड, जो कि ये ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को थक्का करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। क्या ये इंजेक्शन कभी भी किसी इंजेक्शन के साथ मिला के दे सकते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है।